आज से फिर एक नई शुरुआत और बहुत ही शानदार शुरुआत। जैसा कि आप लोग से वादा किया गया था कि क्लास 6, 7, 8 के मैथमेटिक्स के कोर्स यहाँ पर कंप्लीट कराए जाएंगे, तो सबसे पहले आप लोग का स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल ई प्लैनेट पे। तो दोस्तों, मैंने आपके लिए ये ई प्लैनेट यूट्यूब चैनल शुरू किया हो और आप लोग देखो इसको कहाँ तक कितना ज़्यादा प्यार देकर के आप लोग आगे बढ़ाते हो। मेरा तो बस एक ही काम रहेगा कि 6, 7, 8 के मैथमेटिक्स वाले बच्चों को सभी प्रकार से मैथ से जो डर है वो बेसिक से ही ख़त्म कर दिया जाए। और इस वजह से मैं लेकर के आ चुका हूँ यहाँ पर एक्सरसाइज वाइज एक एक क्वेश्चन आपको सॉल्व करने को मिलेंगे। तो जैसा कि आप लोग को मालूम है कि गवर्नमेंट स्कूलों में जो बच्चे 6, 7, 8 में पढ़ते हैं उनके लिए जो भी बुक्स अप्रूवल है मैथमेटिक्स के लिए, वही क्वेश्चंस आप लोग को एक्सरसाइज बाय एक्सरसाइज यहाँ पे कराए जाएंगे एक एक क्वेश्चंस। तो चलिए विदाउट टाइम इसको शुरू करते हैं। और अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल के नए व्यूअर हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, अपना प्यार दीजिएगा और हम चलते हैं अपने इस लेक्चर की शुरुआत करने। तो सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे एक्सरसाइज फर्स्ट ए से। एक्सरसाइज फर्स्ट, जैसा कि आपको मालूम है कि क्लास 6 वाले बच्चों को सबसे पहले चैप्टर का नाम है प्राकृतिक संख्याएं, नेचुरल नंबर। और नेचुरल नंबर के बारे में सभी बच्चों को नहीं मालूम है, यहाँ पे बच्चों के बेसिस से बताया जाएगा। क्योंकि हम लोग टीचर है तो हम लोग अपने बेसिस से बताएंगे तो बच्चों को नहीं समझ में आएगा, तो इसलिए छोटे लेवल से यानी 0 लेवल से बताने पड़ते हैं। तो चलिए हम आपको बताए जाएंगे, एक एक क्वेश्चन भी मैं आपको सॉल्व कराऊंगा, बहुत ही ध्यान से देखिएगा। तो बच्चों, आपका पहला अभ्यास है प्राकृतिक संख्याएं से फर्स्ट ए। और फर्स्ट ए में पहले क्वेश्चन में पूछा गया है कि निम्नांकित संख्याओं को संख्यांकों में व्यक्त कीजिए। यानी संख्या आपको पहले से दे रखा है, उसको नंबर्स में चेंज करने हैं। और नंबर्स में चेंज करने के लिए आपको बचपन से ही सिखाया गया था क्या? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, ठीक है, लाख, 10 लाख आपको सिखाया गया था। यस, अगर ये आपको सिखाया गया है तो बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि आप यही से तो नंबर लिखना स्टार्ट किए हैं। 10 लाख है, फिर करोड़ है, ठीक है, करोड़, और इसके बाद 10 करोड़ आएगा, तो वह तो आप लोग जानती हो। तो यहाँ मैं लिखने का आपको तरीका बताता हूँ कि सबसे पहले आपको 427 लिखना है। कितना? 427। तो इकाई और दहाई जो होते हैं बेटा ना, ये थोड़े थोड़े अलग लेवल से होते हैं। क्या होते हैं? थोड़े थोड़े अलग लेवल से होते हैं। अगर हम इकाई की बात करें तो यहाँ पर इकाई में आपको देखो 427 दिया है, तो 27 सबसे पहले लिखेंगे, पहले लिखेंगे 400, ठीक है। सैकड़ा की जगह लिखेंगे, सैकड़ा जो यहाँ पे है इसके नीचे लिखेंगे 4, क्योंकि 4 है, और 100, ठीक है, सैकड़ा में 100। तो यहाँ पे 400 हो गया, और 27 में कितना रहता है? 2 दहाई 7 इकाई रहता है, ठीक है। आप लोग तो जानते हो 2 दहाई और 7 इकाई, तो हो गया 427। इसके बाद आपको लिखना है सेकेंड 3501। जब 3501 लिखना है तो सबसे पहले हम आपको बता दें कि 3000 यानी 1000 वाले पोर्शन में आपको कितना लिखना है? 3। तो यहाँ पर लिखा गया है 1000, तो 1000 के नीचे लिखेंगे 3, और 501 यानी 100 कड़ा, यस, यानी सैकड़ा है यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? 5 लिखेंगे, क्योंकि 500 है, और यहाँ पर 1 लिखना पड़ेगा, ठीक है। 3501, तो 3500, अब हमको 1 लिखना है, मतलब दहाई यहाँ पे कुछ भी नहीं है और इकाई है 1। क्लियर हो गया आपको? और थर्ड हम लोग बात करते हैं 115। कितना है? 100। 100 में 1 सैकड़ा, यानी सैकड़ा के नीचे क्या लिखेंगे? सैकड़ा के नीचे लिखेंगे 1, ठीक है, और 100। उसके बाद 15 है, तो 15 में 1 दहाई होता है और 5 इकाई होता है, ये तो सबको मालूम है। यानी 115 हम लोग इस प्रकार से लिखेंगे। और लास्ट आता है 79,029। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, ठीक है। तो 10,000 में है 79,000, तो 10,000 में ये आ जाएगा, तो 10,000 में हम लोग लिखेंगे 70, ठीक है, 7 और 9, ये हो गया 79। और 1000 लिखना है, 29 लिखना है, ठीक है। तो यहाँ पर बीच में कुछ भी नहीं दिया गया, यानी सैकड़ा नहीं दिया गया, तो सैकड़ा के सामने क्या लिखेंगे? 0 लिखेंगे। और दहाई आपको दिया है 29 है, यानी 2 दहाई और 9 इकाई, तो 2 दहाई लिखेंगे और 9 इकाई लिखेंगे। आई होप बच्चों कि आपको ये बहुत अच्छे समझ में आया होगा। अब हम चलते हैं अपने दूसरे क्वेश्चन की ओर। दूसरा क्वेश्चन क्या है? इसका रिवर्स है। अभी हमने क्या लिखा है? संख्याओं को संख्यांकों के रूप में लिखा है, अब संख्यांकों को शब्दों के रूप में लिखना पड़ेगा। कैसे? ध्यान दीजिएगा, आपको पहले से यहाँ पर दे रखा है, ठीक है। ये वैल्यू को आपको शब्द में लिखना है, तो शब्द में लिखने के लिए आपको इस प्रकार से 100, 200, 300, 400 हिंदी में लिखना होगा। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 1000 तक दिया हुआ है। तो
तो लिखेंगे 7, कितने लिखा है 7 और 1000 लिखा है, ठीक है, 1000 के नीचे है तो 1000 रहेगा। और उसके बाद यहाँ पे 100 आता, 100 तो कुछ दिया ही नहीं है, और ये कितना है 1 है और 9 है, यानी 1 दहाई है और 9 इकाई है। तो 1 दहाई 9 इकाई को क्या बोलते हैं 19 बोलते हैं। तो लिखेंगे 19, यानी 7019, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे कितना है इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार, ठीक है, इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000। तो 10,000 है तो हम लोग देख रहे हैं कि ये 10,000 में 20 और 3 23, तो लिखेंगे 23, ठीक है, क्या लिखेंगे 23,000। और यहाँ पे सैकड़ा में कुछ नहीं है और दहाई में 1 है और इकाई में 3 है, तो यहाँ पे कितना लिखेंगे 13, 23,013। और उसके बाद यहाँ पर लिखा गया है इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000, 10 लिखा गया है, तो ये 69 है। और 69 के बाद आता है 70। आप लोग को मालूम होना चाहिए कि 69 के बाद आता है 70, तो इसको क्या बोलते हैं 69। तो 69 पूरा 1000 है, लिखेंगे 69, 69,000, कितना लिखेंगे 69,000। 3 सैकड़ा है यानी 300 हो जाएगा, तो लिखेंगे 300। और यहाँ पे कितना है 79, 79 के बाद 80 आता है, तो लिखेंगे 79। आपको बच्चों समझ में आ रहा है? नहीं समझ में आ रहा है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा कि सर कैसे बताएं, नहीं समझ में आया तो हम इसको रिपीट बताएंगे। और यहाँ पर नीचे कितना है इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख, ठीक है। तो ये 8 अलग कर देंगे और ये 93,000 हो जाएगा। सैकड़ा में 0 है और दहाई में 5 है, इकाई में 9 है। ये आप लोग कैलकुलेट करिएगा इस प्रकार से। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख, तो लिखेंगे 8, ठीक है, 8 है सबसे पहले, तो 8 क्या है 8 लाख है। और उसके बाद 93,000, 93 लिखेंगे 93, ठीक है, 93,000। और 59, 59 के बाद आता है 60, तो लिखेंगे 50, 9, 59। आई होप बच्चों कि आपको पहला और दूसरा सवाल बहुत ही अच्छे समझ में आया होगा। तो अब हम इसको इरेज करते हैं और बढ़ते हैं अपने तीसरे क्वेश्चन की तरफ। तो तीसरा क्वेश्चन ये है बेटा कि आप लोग देखो निम्नांकित संख्याओं में अंकों को छाटिए। तो तीसरे क्वेश्चन में कह रहा है कि फिर तीसरे क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़िए, क्वेश्चन आपको समझ में आएगा तो सलूशन भी आप लोग निकाल सकते हैं। तो तीसरा क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नांकित संख्याओं में अंकों को छाटिए। क्वेश्चन समझ में आया कि ये जो संख्याएं दे रखी है इसमें अंकों को छांटना है, यानी अंकों को अलग अलग करना है। तो बहुत ही आसान काम है। अगर हम लोग देखिए पहले संख्या में, यस पहले संख्या में 10 है तो इसमें से 1 अलग हो जाएगा और 0 अलग हो जाएगा, ठीक है। दूसरी संख्या देखिए 11 है, कितनी है 11, तो 11 में से 1 अलग हो जाएगा और 1 भी अलग हो जाएगा, क्लियर हो गया। और 18 दिया है तीसरी संख्या, तीसरी संख्या 18 है, तो 18 में से हम लोग क्या करेंगे 8 को अलग करेंगे और 1 को अलग कर देंगे, क्लियर हो गया बेटा। और इसके बाद 0 तो आपका अलग ही है ही, ठीक है, यानी 0 अलग है ही और 3 अलग है ही, यानी आपको करना क्या था बस अंक को अलग अलग कर देना था। तो आई होप कि तीसरा क्वेश्चन भी अच्छे समझ में आया होगा। चौथे क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो 1, 2, 3, बहुत ध्यान से पढ़िएगा। 1, 2, 3 से बनने वाली सभी 3 अंकों की संख्याएं लिखिए, यानी 1, 2, 3 अंकों से बनने वाली जितनी भी संख्याएं हैं सभी संख्याएं लिखिए, पर कंडीशन है कि अंकों की पुनरावृत्ति न हो, यानी जो डिजिट आएंगे अंक आएंगे रिपीट ना हो, ठीक है, यानी वो बार बार से ना आए, यानी एक ही बार आए। तो अगर हम बात करेंगे बेटा सबसे पहले 1, 2, 3 से बनने वाली 3 अंकों की सभी संख्याएं, तो 3 अंकों से तो हम शुरुआत करते हैं सबसे पहले सबसे छोटे नंबर से। सबसे छोटा नंबर है 1, उसके बाद 2, उसके बाद 3, तो ये हो गया पहली संख्या, क्या हो गया पहली संख्या। और दूसरी संख्या की बात अगर हम लोग कर रहे हैं तो दूसरी संख्या क्या हो जाएगा, बस इसका हम लोग ऑर्डर चेंज करते जाएंगे, यानी 1 आपका वही रहेगा, ठीक है, 1 आपका वही रहेगा, 3 और 2 को अलग अलग कर देते हैं, यानी 3 और 2, क्लियर हो गया। यानी तीसरी संख्या क्या आएगा, आपने 1, 2, 3 लिखा है, 1, 3, 2 लिखा है, इसके बाद इस 2 को आगे लिखिए, तो 2 को आगे लिखेंगे तो 2 हो जाएगा, उसके बाद 1 पीछे चला जाएगा और 3 हो जाएगा, ठीक है। और चौथा जब लिखेंगे तो चौथा में 2 आपका आगे ही रहेगा, ठीक है, और 3 आपका आगे आ जाएगा और 1 पीछे चला जाएगा। और पाँचवें की अगर हम बात करें कि पाँचवा संख्या क्या लिखेंगे,
तो 3 को हम लोग आगे लिखते हैं, यानी सबसे बड़ी संख्या आगे लिखेंगे, यानी 3 को हमने क्या किया, सबसे आगे लिख दिया है। उसके बाद सबसे छोटी संख्या 1, फिर 2 को, फिर छठे नंबर पे जब जाएंगे तो लिखेंगे 3, यस, 2 और 1। और इसके बाद अगर हम लोग कोई भी संख्या लिखेंगे तो वो संख्याएं क्या हो जाएंगी, रिपीट हो जाएंगी। जैसे हम लोग चेक कर सकते हैं, तो 3 से बनने वाली कोई भी संख्या अगर हम लोग लिखेंगे तो वो ऑटोमेटिक रिपीट हो जाएगी। तो जैसे हम यहाँ आपको बता दें कि 1 थ्रू 3 जो भी है हमने लिख दिया है। तो अब ये 3 संख्याओं में से देखो ये संख्या कहीं ना कहीं मैच करेगा, देखो 132 मैच कर गया, यानी ये संख्या तो हम लोगों ने ऑलरेडी लिख लिया है। यानी 1 2 3 से बनने वाली टोटल संख्या कितनी होंगी, 6 होंगी। ऐसे ही क्वेश्चन आता है नंबर 5, यस, नंबर 5 क्वेश्चन भी बिल्कुल सेम ऐसे ही है। तो आप लोग इसको कैसे सॉल्व करेंगे, 0 3 5 से बनने वाली सभी 3 संख्याओं का आपको लिखना है, सभी 3 संख्याओं को समुच्चय आपको लिखना है, जबकि अंकों की पुनरावृत्ति न हो। यानी बार बार आपसे कहा जा रहा है कि डिजिट आपके रिपीट नहीं होने चाहिए। जब डिजिट आपका रिपीट नहीं होगा तो उस समय हमको क्या करना होगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग पहली संख्या लिखेंगे, 1 2 3 है। इसके पहले भी क्वेश्चन में पूछा गया था 1 2 3, मतलब यहाँ पे 3 संख्याओं से बनने वाली संख्या कुल आए थे कितनी, 3 संख्या आई थी जो कि रिपीट ना हो। तो 1 2 3 4 5 6 संख्या आई थी। और वैसे ही 1 2 3 संख्याएं से बनने वाली सभी संख्याएं भी कितनी आएंगी, 6 ही आएंगी, जबकि कोई भी अंक रिपीट नहीं होगा। तो अगर हम बात करें तो सबसे पहला जो संख्या बनेगा वो सबसे छोटी संख्या से बनेगा, ठीक है, सबसे छोटी संख्या पहले। उसके बाद दूसरा भी जो संख्या बनेगा वो इस प्रकार से बनेगा, ठीक है। तीसरी जो संख्या बनेगा, हमने 0 0 को वही रहने दिया है, बस 2 अंकों को क्या किया है, अलग अलग करके लिखा हुआ है। अब इसके बाद इससे बड़ी संख्या 3 पहले आएगा, ठीक है, 3 आएगा तो 0 5 आएगा। फिर नंबर 4 पे 3 आएगा तो 5 0 आ जाएगा, ठीक है। और नंबर 5 पे अगर हम जाएंगे तो सबसे पहले 5 लिखेंगे, बड़ी संख्या लिखेंगे, यानी 5 लिखा गया है, ठीक है। उसके बाद 0 लिखेंगे, फिर 3 लिखेंगे, फिर छठवें नंबर लिखेंगे 5 3 0। अब इसके बाद हम कोई नंबर भी लिखने जाए तो वो नंबर क्या हो जाएगा, रिपीट हो जाएगा। इस वजह से बस 6 संख्या हम लोग लिख सकते हैं जो कि रिपीटेड ना हो। तो इसको इरेज करते हैं और बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 6, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है आप लोग के लिए बेटा, बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप लोग नहीं जानते कि संख्याएं किस प्रकार से 1 2 3 4 संख्याएं मिलकर के हम लोग कितनी संख्याएं बना सकते हैं। तो क्वेश्चन को बहुत ही ध्यान से देखिएगा। लिखा गया है 6 7 0 5, ठीक है, से बनने वाली 4 अंकों की सबसे बड़ी व सबसे छोटी संख्या बताइए, ठीक है। आपको लिखना है सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या। यानी आप जानते हो कि 1 2 3 4, तो 4 अंक की है, यानी 4 अंक का ही संख्या बनेगा। और सबसे बड़ी संख्या क्या बनेगा और सबसे छोटी संख्या क्या बनेगा। तो मैं आपको एग्जांपल में बताता हूँ कि जब कभी हमको 12 लिखने होते हैं, क्या 12, तो हम लोग 1 को पहले लिखते हैं। ध्यान से देखो बेटा, अगर हमको कह दिया जाए कि आप 12 लिखिए, तो हमने लिख दिया 12। 12 का अंक क्या है, 1 है और 2 है। तो अगर 1 देखा जाए तो सबसे छोटी संख्या है और 2 क्या है, बड़ी संख्या है। अगर हम लोग इसी संख्याओं को उल्टा करके लिख दें, यानी आपस में क्या कर दे, रिप्लेस कर दे, बदल दे एक दूसरे से जब बदल देंगे तो 2 पहले आ जाएगा और 1 बाद में जाएगा। तो हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि ये जो 12 लिखा था ये छोटी संख्या है और 21 बड़ी संख्या है। तो हमको केवल सोचने मात्र ये है कि यहाँ पर 1 हमारा छोटी संख्या था, यानी छोटी संख्या को जब पहले लिखते हैं तो संख्याएं हमारी छोटी हो जाती है, और बड़ी संख्याओं को जब हम पहले लिखते हैं तो संख्याएं हमारी बड़ी हो जाती है। यही तरीका आपको क्या करना है, इस क्वेश्चन में अप्लाई करना है, इस क्वेश्चन में लगाना है। देखो कैसे आप लोग लगाओगे, 6 7 0 5 में सबसे बड़ी संख्या क्या है। तो सबसे बड़ी संख्या कितना है, 7 है, यस। उसके बाद 6 है, उससे छोटी 5, और लास्ट में सबसे छोटी कितना है, 0। तो यहाँ पर आप देख रहे हो कि ये जो संख्या बनी हुई है ये संख्या सबसे बड़ी संख्या बनी हुई है। क्या है, सबसे बड़ी संख्या है। ये बातें समझ में आई बेटा, सबसे बड़ी संख्या बन करके आई है। और इसी में आपको जब सबसे छोटी संख्या बनाना होगा तो इसमें सबसे छोटे को पहले लिखना होगा। लेकिन शर्त ये है कि जब हम 0 पहले लिख देंगे तो 0 का कोई मतलब नहीं रहेगा। देखो अभी यहाँ पे मैं अगर 0 लिख दूँ तो इस 0 का मतलब नहीं है, यानी संख्या ओवरऑल 12 ही लिखी गई है, तो इस 0 का कोई मतलब नहीं है, यानी 0 को एक अंक के बाद लिखा जाएगा। इसको हम लोग लिखेंगे 102, कितना लिखेंगे, 102। इसी टाइप से हम लोग इसका सबसे छोटी संख्या लिखेंगे।
तो ये हो गया सबसे बड़ी संख्या। अब सबसे छोटी संख्या हम लोग लिखेंगे तो इस घेरे में लिखेंगे। तो सबसे छोटी संख्या इन सब में क्या है, 0 है, लेकिन 0 को एक अंक के बाद लिखना है। इसके बाद जब छोटी संख्या ढूंढने जाएंगे तो 5 है, तो 5 को हम लोग पहले लिख देंगे, ठीक है। उसके बाद हमने क्या कहा, 0 लगा देना है। उसके बाद सबसे छोटी संख्या क्या है, 6 7 में से 6 है, तो 6 को पहले लिखेंगे, फिर सबसे बड़ी संख्या लिख देंगे। यानी ये बड़ी संख्या हो गई बेटा और ये सबसे छोटी संख्या हो गई। आई होप कि आपको ये बहुत ही अच्छे समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 7 कि 5 अंकों की सबसे बड़ी व सबसे छोटी संख्या लिखिए। तो इस क्वेश्चन को आप एक बार फिर से पढ़िए, 5 अंकों की सबसे बड़ी व सबसे छोटी संख्या लिखिए। तो ये क्वेश्चंस आपको समझ में आना चाहिए, ये प्रश्न बिल्कुल अच्छे से समझ में आना चाहिए। तो यहाँ से कहा गया है कि 5 अंकों की सबसे बड़ी, तो अगर हम बात करेंगे 1 से लेकर के 10 तक संख्याएं में, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, तो इन सब में सबसे बड़ी जो संख्या है वो कौन सी है, तो आप कहोगे कि 9 है, एग्जैक्टली 9 ही है। और सबसे छोटी संख्या पूछा जाएगा तो आप कहोगे कि 1 है, सही बात है। तो 5 अंक की आपको संख्या लिखना है जो कि सबसे बड़ी होनी चाहिए। तो सबसे बड़ी अगर हम लोग 1 अंक का देखें तो 9 है, तो 9 है, यानी हमको कितना लिखना पड़ेगा, सबसे बड़ी संख्या 5 अंक की, सबसे बड़ी संख्या की अगर हम बात करेंगे तो 5 अंक में सबसे बड़ी संख्या 1, 9 है ना, 2 3 4 और 5, 5 अंक की सबसे बड़ी संख्या ये है। क्लियर हो गया बेटा। अब हमको सबसे छोटी संख्या निकालना है, सबसे छोटी संख्या। तो जब सबसे छोटी संख्या की अगर हम बात करेंगे, ये भी 5 अंक की होनी चाहिए। तो 5 अंक की सबसे छोटी संख्या हम जानते हैं कि इसमें हमारा क्या है, 0 भी इंक्लूड है जो कि सबसे छोटा है। तो 0 इंक्लूड है तो 0 को हम लोग पहले लिखेंगे। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर अगर 0 1 और 2 लिखा जाएगा तो केवल 12 पढ़ा जाएगा, और 102 लिखा जाएगा तो ये 102 हो जाएगा। तो आपको क्या करना है, 0 को 1 अंक के बाद लिखना है। तो सबसे छोटी अगर हम लोग संख्या देखिए तो इस लाइन में क्या है, 1 है, 1 लिख दिया, ठीक है। उसके बाद उससे छोटी संख्या अगर हम लोग देखें तो 0 0 0 है, ठीक है। तो हमको 5 अंक का लिखना है, तो 1 अंक तो लिख दिया, 2 3 4 5, ये हो गया 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या है। तो बच्चों आई होप कि आपको बहुत अच्छे समझ में आ रहा होगा। तो क्वेश्चन नंबर 8 पे हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है कि 5231 में प्रत्येक अंक का स्थानीय मान ज्ञात कीजिए। तो प्रत्येक अंक का आपको प्लेस वैल्यू बताना है, यानी उस नंबर का स्थान जिसका कुछ न कुछ मान होता है उसको हम लोग स्थानीय मान बोलते हैं। जैसा कि आपको बताया गया है कि बेटा ये इकाई पोजीशन पे है, और ये दहाई पोजीशन पे है, ये सैकड़ा पोजीशन पे है, और ये हजार पोजीशन पे है। तो आपको प्रत्येक का क्या करना है, स्थानीय मान बताना है, यानी प्लेस वैल्यू। तो हम लोग लिखेंगे 5 2 3 1, इसका स्थानीय मान निकालेंगे तो लिखेंगे 1, ये यूनिट पे है, इकाई पर है, इस वजह से 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। और ये 3 का निकालेंगे तो 3 गुणे ये किस पे है, सैकड़ा दहाई पे है, जब दहाई पे है तो लिखेंगे 10, यानी हो जाएगा 30 दहा में 30। और ये 2 का स्थानीय मान निकालेंगे तो लिखेंगे 2, और देखेंगे कि इकाई दहाई सैकड़ा पोजीशन पे है, सैकड़ा मीन्स होता है 100, तो 2 का गुणा 100 में करेंगे तो हो जाएगा 200। और 5 का जब हम लोग स्थानीय मान निकालेंगे तो 5 लिखेंगे, और देखेंगे इकाई दहाई सैकड़ा हजार पोजीशन पे है, तो यहाँ पर लिखेंगे 1000, और 1000 का 5 में गुणा करेंगे तो आएगा 5000। आई होप कि आपको ये स्थानीय मान बहुत ही अच्छे से समझ में आया है, ठीक है बेटा। स्थानीय मान, तो स्थानीय मान आपको बहुत अच्छे से समझ में आया है। और नीचे वाले क्वेश्चन को हम लोग पढ़ते हैं। तो नीचे वाला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है कि 636 में दोनों 6 का स्थानीय मान बताइए। तो 636 में अगर हम लोग दोनों 6 का स्थानीय मान देखें तो ये कितना हो जाएगा, 636 में दोनों 6 में पहले 6 का स्थानीय मान निकालेंगे तो ये इकाई पोजीशन पे है, किस पे है बेटा, इकाई पोजीशन पे है, ये दहाई पे है, और ये सैकड़ा पोजीशन पे है। तो इकाई पोजीशन का हो जाएगा 6 कम 6, और सैकड़ा पोजीशन का हो जाएगा तो 6 गुणे 100 करेंगे, हो जाएगा 600। आई होप कि आपको बहुत अच्छे समझ में आया होगा। तो इसको इरेज करके हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन नंबर 9 था, अभी 3 क्वेश्चन और बाकी है, वो तीनों क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। चलो, तो बेटा क्वेश्चन नंबर 10 आता है आप लोग को सामने।
तो बेटा क्वेश्चन नंबर 10 आ चुका है। बहुत ही ध्यान से क्वेश्चन को पढ़िएगा और सभी प्रश्नों के आंसर को बहुत ध्यान से अपने कॉपी में ज़रूर नोट करिएगा। तो चलिए यहाँ पे 3 3 3 और 4 यानी 3334 लिखा हुआ है। इसमें आपको जितने भी 3 दिए गए हैं सभी 3 के विभिन्न स्थानीय मानों का योगफल बताना है। यानी सभी का प्लेस वैल्यू निकालो और उसको जोड़ दो। स्थानीय मान निकालने के बाद सभी को जोड़ दो। तो इसमें अगर हम लोग देखें तो इस 3 का स्थानीय मान जो होगा वो 3 इंटू इकाई दहाई पोजीशन पे है, तो दहाई मीन्स होता है 10 और 10 का मल्टीप्लाई कर देंगे 3 में तो हो जाएगा 30। और अगले 3 का हम लोग अगर स्थानीय मान निकाले तो देखेंगे कौन सा पोजीशन पे है। इकाई दहाई सैकड़ा पोजीशन पे है, सैकड़ा मीन्स होता है 100, तो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा 300। और इस 3 का क्या करेंगे फिर देखेंगे कि पोजीशन कौन सा है। इकाई दहाई सैकड़ा 1000 पोजीशन है, तो इस 3 में 1000 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा 3000। और इन सबको क्या करना है, प्लस करना है। तो प्लस करना है तो आपको मालूम है कि सबसे बड़ी संख्या को सबसे ऊपर लिखते हैं, उससे छोटी संख्याओं को उसके नीचे लिखते हैं और सबसे छोटी संख्या को सबसे नीचे लिखने के बाद प्लस कर देते हैं। तो प्लस करेंगे बेटा यहाँ पर, ठीक है, हम यहाँ पर भी प्लस लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 0 0 3 हो जाएगा और ये 0 3 3 हो जाएगा और ये ऑलरेडी कितना है 3 है, यानी 3330। ऐसे ही हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन कहता है 22,222। आपको नहीं समझ में आया तो आप लोग ध्यान से देखिएगा। इकाई दहाई सैकड़ा 1000 10,000 यानी 22,222 में प्रत्येक का स्थानीय मानों का योगफल क्या होगा। प्रत्येक के स्थानीय मान यानी प्रत्येक का आपको स्थानीय मान निकालना है। तो इसका अगर हम लोग स्थानीय मान निकालें तो 2 लिखेंगे। ये इकाई पोजीशन पे से इसलिए वजह से 1 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा 2। और ये दहाई पोजीशन पे है तो इसमें 10 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 20। और ये सैकड़ा पोजीशन पे है तो इसमें 100 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा 200। और ये 1000 प्लेस पे है, ठीक है, 1000 स्थान पे है तो इसमें 1000 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा 2000, ठीक है। और ये 10,000वें स्थान पे है तो 10,000 से गुणा कर देंगे, ठीक है, तो ये हो जाएगा 20,000। क्लियर हो गया, कितना हो गया 20,000। तो अब हम क्या करेंगे, सबका योगफल निकालेंगे। जब सबका योगफल निकालेंगे यानी सबसे बड़ी संख्या को सबसे ऊपर लिखेंगे। यानी यहाँ पे हमने क्या लिख दिया है 20,000 लिखा है और उसके पहले हमको लिखना है 2000 लिखना है और उसके बाद हमको लिखना है 200, उसके बाद हमको लिखना है 20, उसके बाद हमको लिखना है 2, ठीक है। इन सभी को अगर हम लोग प्लस करते हैं तो देखेंगे कितना आया। 0 0 0 0 और 2 जोड़ेंगे तो 2 आएगा। 0 0 0 2 ऐड करेंगे तो 2 आएगा। 0 0 2 जोड़ेंगे तो 2 आएगा। 0 में 2 ऐड करेंगे तो 2 आएगा और इस 2 को हम लोग ऐसे उतार देंगे। यानी हम देख रहे हैं कि अगर प्रत्येक मान 2 2 2 है तो इन सभी का स्थानीय मान निकालने के बाद जो संख्याएं का हम लोगों ने स्थानीय मान निकाला हुआ है वही संख्या वापस से मिल जाती है। और क्वेश्चन नंबर लास्ट है यानी 12वां क्वेश्चन है कि 545 में प्रयुक्त प्रथम 5 और द्वितीय 5 के सभी स्थानीय मानों का अंतर ज्ञात कीजिए। यानी यहाँ पर आपको प्रथम 5, ठीक है, प्रथम 5 और द्वितीय 5 दोनों 5 के स्थानीय मान का आपको अंतर मीन्स होता है घटाना। दोनों का स्थानीय मान निकालने के बाद उसको हम लोग घटा देते हैं। तो ये लिखा गया है। तो इस 5 का स्थानीय मान देखेंगे तो सबसे पहले लिखेंगे कौन से पोजीशन पे है। तो ये इकाई पोजीशन पे है बेटा, कहाँ पे है, इकाई पर है और ये दहाई पर है और ये सैकड़ा पर है। तो इकाई पोजीशन पे 1 है, ठीक है, 5 है तो हम लोग कहेंगे 5 का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 आ जाएगा। और ये वाला 5 सैकड़ा पोजीशन पे है तो सैकड़ा यानी 100 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 500 हो जाएगा। इन दोनों का हमको क्या निकालना है, अंतर। तो इन दोनों का अगर हमको अंतर निकालना है तो लिखेंगे 500 और माइनस लिखेंगे 5। जब इसको हम लोग माइनस करेंगे तो 10 में से 5 जाएगा 5 आएगा, यहाँ पर बचेगा 9 और यहाँ पे हो जाएगा 4, ठीक है, यानी 495 495। आई होप कि आपको प्रश्नावली अभ्यास ए का सभी क्वेश्चंस मैंने यहाँ पे सॉल्व करा दिया है। तो आप लोग को अगर नोट करना है तो बेटा कॉपी और नोटबुक लेकर के साथ में बैठो। जितना मैं क्वेश्चन सॉल्व करता हूँ सभी क्वेश्चन को अच्छे से कॉपी में उतार लीजिए। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ इसको ज़रूर शेयर करिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट बेटा। थैंक यू, पढ़ाई करते रहो।